हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अ नाइटमेयर ऑन दी एल्म स्ट्रीट सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है ड्रीम वॉरियर्स। और ये एक फैंटेसी स्लैशर फिल्म है। पार्ट 3 को रिलीज किया गया था 1987 में, पिछले पार्ट से 2 साल बाद, और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। इस मूवी में पहले पार्ट की मेन कैरेक्टर नैन्सी भी वापस आने वाली है, और साथ ही हमें फ्रेडी क्रूगर की बैक स्टोरी के बारे में भी पता चलेगा। अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट्स वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले उन्हें जरूर देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्रेडी कौन है और नैन्सी किस बला का नाम है। लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नाइटमेयर सीरीज के 3rd पार्ट को बिना किसी देरी के। मूवी की कहानी 1987 में सेट की गई है। पिछली फिल्म के इवेंट से 1 साल बाद हम एक लड़की क्रिस्टन पार्कर को देखते हैं, जो कि एक हाउस का मॉडल बना रही थी। क्रिस्टन की मदर वहां आकर उसे सुला देती है, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी, और उसने जो मॉडल बनाया है वो काफी हद तक नैन्सी के हाउस की तरह लग रहा था। क्रिस्टन सो जाती है और अपने नाइटमेयर में पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसका बेड नैन्सी के हाउस के सामने पहुंच गया है, जो कि एक खंडर जैसे दिख रहा था। इसके सामने जंप रोप गर्ल्स भी अपना आइकॉनिक सॉन्ग गा रही थी, और क्रिस्टन को बता रही थी कि 1-2 फ्रेडी इज कमिंग फॉर यू। एक ट्राइसिकल वाली लड़की का पीछा करते हुए क्रिस्टन इस घर के बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां की फर्नेस अपने आप ही जलने लगती है, और क्रिस्टन को डरावनी आवाजें सुनाई देती है। इस पर वो लड़की कहती है कि फ्रेडी घर आ चुका है। इसके बाद क्रिस्टन उस लड़की को उठा लेती है और वहां से भागने लगती है। क्रिस्टन भागते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां अनगिनत लाशें लटकी हुई थी। क्रिस्टन जब अपनी गोद में उस लड़की को देखती है, तो वो भी एक कंकाल में बदल गई थी। ये देख क्रिस्टन बुरी तरह डर जाती है और सपने से जाग जाती है। इसके बाद वो अपना मुंह धोने जाती है, लेकिन उसका नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसे मिरर में फ्रेडी दिखाई दे रहा था। यहाँ का नल फ्रेडी के हाथ में बदल जाता है, जिससे फ्रेडी क्रिस्टन की कलाई काट देता है। इसी समय क्रिस्टन की मदर यहाँ आ जाती है, और उसे लगता है कि क्रिस्टन अपनी कलाई काटकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, और क्रिस्टन की मदर उसे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डालने का फैसला करती है। अगले दिन हम देखते हैं वेस्टर्न हिल हॉस्पिटल को, जो कि हमें फ्रेडी वर्सेस जेसन में भी देखने को मिलेगा। इस शहर में सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे थे, जबकि असल में उन लोगों को फ्रेडी मार रहा था। लेकिन क्योंकि मरने वाले के अलावा और कोई फ्रेडी को देख नहीं सकता, तो सबको यही लग रहा था कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ के स्टाफ में हम डॉक्टर नील गॉर्डन और डॉक्टर सिम्स को भी देखते हैं। ये लोग हाल ही में भर्ती हुई क्रिस्टन से मिलने जाते हैं, जो कि यहाँ के स्टाफ पर पागलों की तरह अटैक कर रही थी। क्रिस्टन एक नर्स मैक्स का हाथ भी एक चाकू से काट देती है। इसके बाद वो रोते हुए जंप रोप गर्ल्स के उसी राइम को गाने लगती है। इसी समय यहाँ पर एंट्री होती है नैन्सी की, क्योंकि नैन्सी भी ऐसे ही हालातों से गुजरी है, तो वो क्रिस्टन को आसानी से शांत कर लेती है एक जादू की झप्पी देकर। नैन्सी इस हॉस्पिटल की नई इंटर्न थेरेपिस्ट है। मैक्स नैन्सी को बाकी पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है। सबसे पहले वो मिलती है फिलिप से, जिसे नींद में चलने की बीमारी है, और उसे पपेट्स बनाने का भी काफी शौक है। इसके बाद हम देखते हैं किनकेड को, जो कि अकेला रहना पसंद करता है। जोई, जो कि बोल नहीं सकता और यहाँ की एक नर्स पे लाइन मारता है। ये सभी टीन्स क्रिस्टन की तरह सुसाइडल हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। नैन्सी को डॉक्टर नील से पता चलता है कि ये टीन्स अपने सपने में किसी बूगी मैन को देखते हैं, और वो सभी कोशिश करते हैं कि वो कभी ना सोएं। और नैन्सी समझ जाती है कि फ्रेडी इन सभी के सपनों में इन्हें मारने की कोशिश कर रहा होगा, और इनके पेरेंट्स को लगा कि ये सुसाइड करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें इस हॉस्पिटल में डाल दिया गया। इसी बातचीत के दौरान नैन्सी गलती से अपना पर्स गिरा देती है, और डॉक्टर नील उसकी पिल्स को देख लेते हैं, जिनका नाम हिप्नोसिल है। नैन्सी के जाने के बाद डॉक्टर नील की नजर यहाँ एक नन पर भी जाती है, जो कि अगले ही पल गायब हो जाती है। अब ये नन कौन है, यह हमें आगे पता चलेगा। रात को डॉक्टर नील उस पिल के बारे में सर्च करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि हिप्नोसिल एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, जिसे लेने से लोगों को सपने नहीं आते, और ऑब्वियसली नैन्सी फ्रेडी से बचने के लिए इन्हें ले रही होगी। नैन्सी क्रिस्टन के रूम को चेक करने उसके घर जाती है, जहां उसे अपने ही घर का मॉडल मिलता है। क्रिस्टन हॉस्पिटल में इसी घर की ड्राइंग बनाते हुए सो जाती है, और उसका नाइटमेयर शुरू होता है। एक ट्राइसिकल उसके पास लड़कते हुए आती है और पिघल जाती है।
और फिर क्रिस्टन उसी एल्म स्ट्रीट हाउस में पहुंच जाती है, जिसकी डिनर टेबल पर एक रोस्टेड पिग पड़ा हुआ था, जो कि जिंदा होकर क्रिस्टन को डरा देता है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जो कि अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगता है, और इसके बाद फ्लोर में से एक बड़ा सा फ्रेडी वॉर्म निकलता है और क्रिस्टन को अपने मुंह में भर लेता है। इसके बाद फ्रेडी वॉर्म क्रिस्टन को निगलने लगता है और क्रिस्टन नैन्सी को पुकारती है। नैन्सी खुद भी इस समय सो रही थी और वो क्रिस्टन की आवाज सुन लेती है और अपनी जगह से गायब होकर क्रिस्टन के सपने में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि एक बड़ा सा वॉर्म क्रिस्टन को खाने वाला है। नैन्सी तुरंत एक ग्लास का टुकड़ा उठा के उस वॉर्म की आंख में मार देती है, जिससे वो क्रिस्टन को उगल देता है। इसके बाद नैन्सी और फ्रेडी दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं। नैन्सी और क्रिस्टन एक डोर के पीछे छुप जाती है और क्रिस्टन उन दोनों को जगा देती है। नैन्सी देखती है कि सपने में उसका हाथ थोड़ा कट गया था। जागने के बाद नैन्सी क्रिस्टन से मिलने जाती है और क्रिस्टन रिवील करती है कि उसके पास बचपन से ही एक सुपर पावर है, जिससे वो लोगों को अपने सपने में खींच सकती है। बचपन में जब भी उसे डरावने सपने आते थे तो वो अपने फादर को वहां बुला लेती थी, जो उसे सेफ रखते थे। साथ ही नैन्सी का हाउस भी बचपन से ही क्रिस्टन के सपनों में दिखता आ रहा है। नैन्सी भी क्रिस्टन को फ्रेडी के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो कौन है और उसे क्यों मारना चाहता है। अगले दिन सभी ग्रुप थेरेपी में जाते हैं, जहां पर हम कुछ और कैरेक्टर्स को देखते हैं। विल, जो कि छत से कूद गया था, जिससे अब वो व्हील चेयर यूज करता है। जेनिफर, जो कि हीरोइन बनना चाहती है, और टेरेन, जिसे ड्रग्स लेने की लत है। इन सभी में एक बात कॉमन है कि इन्हें फ्रेडी के सपने आते हैं, जिस पर नैन्सी को छोड़कर कोई डॉक्टर यकीन नहीं करता। अब रात को हम देखते हैं कि जोई और बिल बारी बारी से सोते हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं, जो कि एक अच्छा आइडिया है। लेकिन फिलिप और किनकेड इतने समझदार नहीं हैं और वो दोनों ही सो जाते हैं और फ्रेडी एक पपेट के रूप में यहाँ आता है और कुछ देर बाद वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। फ्रेडी अपने फिंगर नाइफ से फिलिप के शरीर को काटने लगता है और फिर वो उसकी नसें बाहर निकालकर फिलिप को ही एक पपेट में बदल देता है और फिर उसे कंट्रोल कर बाहर ले जाने लगता है। किनकेड इसी समय जाग जाता है, लेकिन उसे लगता है कि फिल रोज की तरह नींद में चल रहा है, तो वो उसे इग्नोर कर सो जाता है। हम ये भी देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में अभी तक फिलिप की बॉडी सही थी। फ्रेडी उसे डरावने तरीके से कंट्रोल करते हुए ऊपर वाले फ्लोर की विंडो पर ले जाता है और जोई, जो कि जाग रहा था, वो फिलिप को देख लेता है। इसके बाद वो विल को उठाकर ये दिखाने विंडो के पास लेकर आता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। बिल फिलिप को चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश करता है और जोई एक ट्रे से सभी के डोर्स को पीटकर सभी को अलर्ट कर देता है और सभी जागकर फिलिप पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन फिलिप नहीं जागता और फ्रेडी उसे विंडो से नीचे गिरा देता है, जिससे फिलिप की मौत हो जाती है। डॉक्टर नील और स्टाफ को यही लग रहा था कि फिलिप ने विंडो से कूदकर सुसाइड कर लिया है। सेशन के बाद नैन्सी और डॉक्टर नील डॉक्टर सिम्स से कहते हैं कि इन सभी बच्चों को हिप्नोसिल देनी चाहिए। डॉक्टर सिम्स पहले इसके लिए मना करती हैं, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, लेकिन बाद में एक शर्त पर मान जाती है कि कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर नील की होगी। अब रात को सभी लोग डर के मारे जागे रहने की कोशिश कर रहे थे और जेनिफर भी टीवी देख रही थी। वो सिगरेट से अपना हाथ भी जला रही थी, जिससे उसे नींद ना आए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो सो जाती है और फ्रेडी उसकी टीवी में आने लगता है और फिर टीवी खराब हो जाती है। उसे ठीक करने के लिए जेनिफर उसे ठोक बजाने लगती है। टीवी के अंदर से फ्रेडी के हाथ और उसकी खोपड़ी बाहर आती है। फ्रेडी जेनिफर को उठा लेता है और क्योंकि जेनिफर का टीवी में आने का सपना था, तो फ्रेडी उसके सर को टीवी में घुसा देता है, जिससे जेनिफर की मौत हो जाती है। जेनिफर के फ्यूनरल पर वही नन डॉक्टर नील से मिलने आती है और अपना नाम सिस्टर मेरी बताती है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ कहे यहाँ नैन्सी आ जाती है, जिसे देख वो नन फिर से गायब हो जाती है। अगले ग्रुप सेशन में नैन्सी सभी टीन्स को फ्रेडी के बारे में सब कुछ बता देती है। असल में इन सभी टीन्स के पेरेंट्स का फ्रेडी को जलाकर मारने में हाथ था और अब उनके बच्चों में सिर्फ ये टीन्स और नैन्सी ही बचे हैं और इसीलिए फ्रेडी इन्हें मारना चाहता है, लेकिन वो चाहे तो फ्रेडी को हरा सकते हैं। नैन्सी इन्हें क्रिस्टन की स्पेशल पावर के बारे में बताती है कि वो किसी को भी अपने ड्रीम में खींच सकती है और सभी के पास अपने अपने सपनों में कोई स्पेशल पावर जरूर होती है, जिसे यूज कर वो सब मिलकर फ्रेडी को हरा सकते हैं और सभी से ट्राई करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर नील एक पेंडुलम घुमाते हैं, जिससे हिप्नोटाइज होकर इन सभी की नींद लग जाती है
शुरू में इन्हें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा, लेकिन जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि वो सभी सो चुके हैं और एक ही सपने के अंदर हैं। नैन्सी सभी से पूछती है कि वो अपने सपनों में क्या कर सकते हैं। विल अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उसके सपनों में चल सकता है और एक जादूगर है। क्रिस्टन कहती है कि वो अपने सपनों में टाइगर श्रॉफ है और उछल कूद कर सकती है। किनकेट कहता है कि अपने सपनों में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और टेरोन अपने सपनों में सुंदर है और फाइटर भी। खैर, जोई सपना शुरू होते ही नर्स को देखकर इस रूम से बाहर निकल गया था, लेकिन उसे जल्दी पता चल जाता है कि वो नर्स नहीं बल्कि फ्रेडी है। फ्रेडी उसे बेड से बांध देता है और उसके नीचे आग लगने लगती है। नैन्सी और बाकी लोग जिस रूम में थे उसकी दीवारें भी करीब आने लगती है। अब ये लोग कुचलकर मारे जाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर सिम्स इस रूम में आ जाती है। वो देखती है कि सभी लोग सो रहे थे। वो उन्हें जगह देती है, लेकिन जोई नहीं जागता और कोमा में पहुंच जाता है। और ऐसा खतरनाक सेशन लेने के लिए डॉक्टर नील और नैन्सी को फायर कर दिया जाता है। डॉक्टर नील जब अपना सामान पैक कर यहाँ से जा रहे थे, तभी उन्हें हॉस्पिटल की विंडो पर वही नन दिखती है। वो उससे मिलने एक हॉल में जाते हैं जो कई सालों से किसी कारण से बंद पड़ा था। वो नन डॉक्टर नील को इस जगह की हिस्ट्री बताती है। कई सालों पहले इस जगह पागल लोगों को जानवरों की तरह रखा जाता था। एक दिन गलती से एक नर्स इस रूम में लॉक हो गई और यहाँ के मेंटल पेशेंट ने कई दिनों तक सैकड़ों बार उस नर्स का रेप किया, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। उस नर्स का नाम एमेंडा क्रूगर था और उसका बच्चा और कोई नहीं फ्रेडी क्रूगर था। इसीलिए फ्रेडी इतना ज्यादा शैतान पैदा हुआ। फ्रेडी के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिली, इसीलिए वो भूत बन लोगों के सपनों में आकर उन्हें मार रहा है। और उसे खत्म करने के लिए उन्हें फ्रेडी की लाश को एक पवित्र जगह पर दफनाना होगा। इधर नैन्सी जानती थी कि जोई को फ्रेडी ने अपने सपनों में कैद किया है, इसीलिए वो कोमा में है। डॉक्टर नील नैन्सी को फ्रेडी की लाश के बारे में सब कुछ बता देते हैं और नैन्सी कहती है कि एक इंसान है जो जानता होगा कि फ्रेडी की लाश कहाँ होगी। और नैन्सी अपने फादर डोनाल्ड की बात कर रही थी। ये दोनों डोनाल्ड से मिलने जाते हैं जो कि नशे में डूबा रहता है। इसी समय नील को हॉस्पिटल से कॉल आता है और टेरोन उसे बताती है कि क्रिस्टन को नींद के इंजेक्शन देकर क्वाइट रूम में डाल दिया गया है। वो नैन्सी को वापस हॉस्पिटल भेज देता है और वो खुद डोनाल्ड को समझाता है। इसके बाद वो दोनों फ्रेडी को दफनाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में से नील एक चर्च में जाकर होली वाटर और एक क्रॉस भी ले लेता है। इसके बाद डोनाल्ड नील को एक पुरानी जंकयार्ड में लेकर जाता है। इन लोगों ने फ्रेडी को जलाने के बाद उसकी हड्डियां इसी जंकयार्ड में छुपा दी थी। नैन्सी हॉस्पिटल जाकर बाकी ड्रीम वॉरियर्स या बच्चों से मिलती है। अब क्रिस्टन और जोई ऑलरेडी ड्रीम वर्ल्ड में हैं, तो इन सबको वहां जाकर उन्हें बचाना होगा। नैन्सी इन्हें वार्निंग देती है कि अगर ये ड्रीम में मारे गए तो असली में भी मारे जाएंगे, और फिर भी वो सभी राजी हो जाते हैं। नैन्सी वो पेंडुलम घुमाती है और इन सभी की नींद लग जाती है और ये सब क्रिस्टन के पास उसके सपने में पहुंच जाते हैं। तभी फ्रेडी अपने क्लो से यहाँ की दीवारों को श्लेष करने लगता है और सभी लोगों को सेपरेट कर देता है। और अब वो इन सभी को अपने अपने नाइटमेयर्स दिखाने वाला है। क्रिस्टन वापस अपने घर में पहुंच जाती है, ठीक मूवी की शुरुआत की तरह। लेकिन जब इस बार उसकी मदर सुलाने आती है तो उसके साथ फ्रेडी भी वहां आता है। फ्रेडी अपने क्लोथ से उसकी मदर की गर्दन काट देता है। इसके बाद वो क्रिस्टन पर भी हमला करता है, लेकिन जैसा हम जानते हैं क्रिस्टन अपने सपनों में टाइगर श्रॉफ बन जाती है, तो वो उछल कूद कर फ्रेडी से भाग निकलती है। इसके बाद हम टीरोन को देखते हैं एक सुनसान गली में, जहाँ फ्रेडी उसके सामने आता है। दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए एक नाइफ फाइट होती है और फिर फ्रेडी बहुत सारे ड्रग के इंजेक्शन निकालता है, क्योंकि टीरोन एक ड्रग एडिक्ट थी। फ्रेडी सभी नीडल्स को टीरोन के हाथों में घुसा देता है और ओवरडोज से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बारी है विल की, जिसे उसकी व्हील चेयर हॉन्ट कर रही थी। वो व्हील चेयर विल को कुचलने आगे बढ़ती है और विल को भी याद आता है कि वो अपने सपनों में जादूगर है, तो वो अपने जादू से उस व्हील चेयर को तबाह कर देता है। वो फ्रेडी पर भी जादू करता है, लेकिन एक्साइटमेंट में आकर उसके काफी करीब चला जाता है और फ्रेडी अपने फिंगर नाइफ से विल को स्टेप कर मार देता है। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था? इधर क्रिस्टन और नैन्सी एक दूसरे को मिल जाती हैं और किनकेट भी एक दीवार तोड़कर इन्हें ज्वाइन करता है और चिल्ला चिल्लाकर फ्रेडी को गालियां देने लगता है। और फिर इनके सामने एक और डोर प्रकट होता है, जो कि फर्नेस केव में जा रहा था, जहां फ्रेडी ने जोई को बंदी बना के रखा है। नैन्सी फ्रेडी से कहती है कि वो जोई को छोड़ दे और फ्रेडी कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या समझा मेरे को?
और वो सच में जोई को छोड़ देता है, लेकिन इससे पहले वो अपने नीचे वाली आग में जाकर गिरे, नैन्सी उसका हाथ पकड़ लेती है। क्रिस्टन फ्रेडी का ध्यान भटकाती है और किनकेड उन दोनों को ही ऊपर खींच लेता है। इसके बाद किनकेड फ्रेडी को मारने लगता है और नैन्सी भी उसमें एक रोड घुसा देती है। फ्रेडी बताता है कि जिन बच्चों को उसने मारा है उनकी सोल्स उसी के साथ फंसी हुई है और वो उसे पावर देती हैं। इधर डोनाल्ड और नील फ्रेडी का कंकाल ढूंढ लेते हैं और उसे यहीं पर दफनाने के लिए एक ग्रेव खोदने लगते हैं, लेकिन ये बात फ्रेडी भी महसूस कर लेता है और वो ड्रीम वर्ल्ड से गायब होकर असली दुनिया में अपने कंकाल को पजेस कर लेता है। डोनाल्ड फ्रेडी के कंकाल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडी उसे उठाकर फेंक देता है और एक मेटल से इम्पेल होने के कारण डोनाल्ड की मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रेडी डॉक्टर नील को भी ग्रेव में फेंक देता है और फिर उसकी बॉडी को वहीं पर दफना देता है और अपने स्केलेटन को छोड़कर वापस ड्रीम वर्ल्ड में आ जाता है। इधर ये चारों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए एक मिरर रूम में आ जाते हैं, जहाँ के हर मिरर में फ्रेडी दिखने लगता है और वो इन सभी को अलग अलग मिरर के अंदर खींचने लगता है, लेकिन जो इन सभी को बचा लेता है, पहली बार बोलकर, चिल्लाकर, जिससे सारे मिरर टूट जाते हैं और जोई की पावर है कि वो अपने सपनों में बोल सकता है। इसके बाद यहाँ नैन्सी के डेड की आत्मा भी आती है। डोनाल्ड नैन्सी को सॉरी बोलता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, ये डोनाल्ड नहीं बल्कि फ्रेडी है। फ्रेडी नैन्सी के पेट में अपने नाइफ्स घुसा देता है। इसके बाद वो क्रिस्टन को मारने बढ़ता है, लेकिन नैन्सी उसके क्लोज को उसी के सीने में घुसा देती है। इधर हम देखते हैं कि समहाउ डॉक्टर नील बच गया था। वो ग्रेव से बाहर निकलकर फ्रेडी की हड्डियों को ग्रेव में डाल देता है और फिर उस पर होली वाटर छिड़कने लगता है और प्रे करने लगता है, जिससे फ्रेडी की फटने लगती है। फ्रेडी की बॉडी फटने लगती है और उसके अंदर से लाइट्स निकलने लगती है। डॉक्टर नील आखिर में प्रे खत्म कर उस क्रॉस को फ्रेडी के स्केलेटन पर रख देता है और फ्रेडी की आत्मा रेस्ट इन पीस हो जाती है और फ्रेडी ड्रीम वर्ल्ड से गायब हो जाता है, लेकिन नैन्सी नहीं बच पाती और उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद हम नैन्सी के फ्यूनरल को देखते हैं, जिसमें डॉक्टर नील को वही नन फिर से दिखती है। डॉक्टर नील उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वो नन और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी की मदर एमेंडा थी और वो घोस्ट बन के नील के सामने आई थी, जिससे वो फ्रेडी को खत्म करने का रास्ता बता सके। आखिरी सीन में हम नील को सोते हुए देखते हैं और उसके पास ही क्रिस्टन का हाउस मॉडल भी रखा हुआ था, जिसके अंदर लाइट जलने लगती है और पार्ट 3 ड्रीम वॉरियर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें और आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द नाइटमेयर सीरीज के अगले पार्ट ड्रीम मास्टर के साथ।